जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज को लेकर टिप्पणी की है, उसके बाद विवाद खड़ा हो गया है और इस पूरे विवाद को बाल कथावाचक अभिनव कैसे देखते हैं, उनसे ही बात कर लेंगे। अभिनव, इन दिनों जिस तरीके से एक टिप्पणी सामने आ रही है कि रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज को लेकर एक टिप्पणी की है, आप क्या कहना चाहेंगे उस टिप्पणी पर? रामभद्राचार्य जी हो या प्रेमानंद जी महाराज, दोनों ही हमारे लिए चलते फिरते तीर्थ हैं। स्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि अगर संतों में कभी भी मतभेद दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि ये क्षणिक है। उनका शाश्वत संदेश प्रेम, भक्ति और लोक कल्याण ही तो है। भद्राचार्य जी ने तो ये भी कहा कि जो प्रेमानंद महाराज हैं वो कोई चमत्कारी नहीं है, अगर वो कोई चमत्कारी हैं तो उनके सामने आकर संस्कृत का एक शब्द कहकर दिखाएं। मैं बहुत छोटा हूँ किसी भी महापुरुष पर कुछ कहने के लिए, लेकिन अपने नन्हे अनुभव के साथ ये कह सकता हूँ कि स्वामी रामभद्राचार्य जी को देखो तो मुझे श्री राम के दर्शन होते हैं और प्रेमानंद महाराज जी की वाणी व मुस्कान में मुझे राधा रानी के दर्शन होते हैं। बिल्कुल, एक जगह आपको श्री राम के दर्शन हैं, दूसरी तरफ राधा रानी के दर्शन हैं। और अगर हम प्रेमानंद महाराज की बात करें तो जिस तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनके पास आजकल जाते हैं और ऐसे में उन पर टिप्पणी करना, लगता है कि इसका असर पड़ेगा उन लोगों पर भी। संत का निंदक माँ हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। मैं कौन होता हूँ संतों के बारे में कुछ कहने वाला? मैं तो स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज और स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत होकर प्रणाम करता हूँ। अच्छा, अभिनव, आपको लोग जो हैं बाल कथावाचक के रूप में जानते हैं, लोग सुनते हैं आपकी वाणी से। एक बार रामभद्राचार्य जी ने तो आपको भी डांट लगाई थी, तब आपको कैसा महसूस हुआ था? हाँ, उन्होंने पिछले समय मुझे मुड़ कहा था पिछले वर्ष, लेकिन अभी लगभग 2 महीने पहले जब वो दिल्ली में आए थे तब मैं उनके दर्शन करने गया था और उन्होंने मुझे खूब लाड प्यार किया और मुझे कहा कि आप मेरे पोते जैसे हो। उन्होंने मुझे अपने हाथों से लड्डू भी खिलाया। जी। अच्छा, और तो ऐसा कहता हूँ मैं कि संत मतवाले होते हैं। वो मुझसे गुस्सा थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी कहा उन्होंने मुझे कि संतों में कभी द्वेष नहीं होता। तो वो आपसे गुस्सा थे, आपसे तो उन्होंने कहा कि द्वेष नहीं होता, लेकिन अब क्या लगता है, क्या प्रेमानंद महाराज से भी वो गुस्सा है? क्या पता उनमें कोई रीझा छुपी हो। क्या पता आज आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, कल आप मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि ये क्या रीझा थी, ऐसी रीझा थी क्या उनकी? तो आप मानते हो कि इसके पीछे कोई लीला भी हो सकती है? बिल्कुल रीझा हो सकती है। संत तो हमारे मतवाले होते हैं, संत तो हमारे भगवान के समान होते हैं। बिल्कुल, संत मत वाले होते हैं, भगवान के समान होते हैं। और अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। जो रामभद्राचार्य जी के फॉलोअर्स हैं वो अलग तरीके की बातें कह रहे हैं, जो प्रेमानंद महाराज को फॉलो करते हैं वो लोग अलग तरीके की बात कह रहे हैं। तो अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं। तो इससे जो अध्यात्म की तरफ जो हमारे गुरु हैं, महाराज हैं, उन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? मैं सबसे निवेदन करता हूँ, कृपया इस पाप के भागी मत बनिए। क्यों संतों की निंदा कर रहे हैं आप? हमारे संत शिरोमणि श्री रामभद्राचार्य जी महाराज और साक्षात राधा रानी के समान स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के समान श्री आप अपशब्द कैसे कह सकती हैं? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि उन्होंने कहा आप तो उनके पोते के समान है। अभी जब 2 महीने पहले वो आपको मिले, हाँ जी। जब उन्होंने आपको डांटा था तब आपको कैसा लगा था? गुस्सा आया था अंदर से, बुरा लगा था, ये लगा, या आप मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इतने बड़े महाराज जी साक्षात भगवान के समान रामभद्राचार्य जी मुझे डांट रहे हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई थी कि अगर इतने बड़े संत मुझे डांट रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी डांट में प्रेम, करुणा, प्रेम और करुणा थी डांट में। और अब अगर आपको वापस से एक बार दोनों ही एक साथ मिल जाएं तब क्या होगा? मैं दोनों के चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगा। एक तरफ राधा रानी और दूसरी तरफ श्री राम। बिल्कुल। तो अच्छा, अगर बाल कथावाचक से एक समाधान पूछा जाए कि ये जो विवाद खड़ा हो गया है कैसे खत्म होगा, तो उसको बाल कथावाचक अभिनव कैसे खत्म करवाएंगे? देखिए, मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ, अपनी वाणी के दौरान सबको कह रहा हूँ कि इस तरह से निंदा मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है। संतों के प्रति ऐसे शब्द
मत बोलिए। तो संतों के प्रति ऐसे शब्दों से बोलने से बचना चाहिए और इस तरीके की निंदा करने से भी बचना चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम इसे अभिनव हमें कुछ अपनी वाणी में अलग तरीके से बताएं, क्योंकि लोग तो सुनने आते हैं आपको, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी सुनना चाहते हैं। दोनों संतों के बीच में दंडवत प्रणाम कीजिए, उनको शाश्वत प्रणाम कीजिए। उन पर निंदा करेंगे तो आप पीछे ही रह जाएंगे। उन पर निंदा करके आप राधा रानी की भक्ति करते हैं, वो तो राधा रानी के ही स्वरूप हैं मेरी वाणी से। तो राधा रानी के स्वरूप हैं, तो राधा रानी की 2 भजन की लाइन भी हमें बता दें। बिल्कुल। ब्रज भूमि प्राण से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जगे जाल से माही बसाए रहो। उड़ ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे, लहरें टकराती रहे जिससे, कामनी कंजा का कुल बना दे। कर कंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष का दम्भ का मूल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रज रानी हमें ब्रज धूरी बना दे। ये हमारे ब्रज के पद हैं। तो यहाँ पर आपने सुना कि बाल कथावाचक अभिनव का कहना है कि दोनों ही अतुलनीय हैं, आदरणीय हैं और इस तरीके का विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए और संतों की निंदा करने से कभी किसी का लाभ नहीं हुआ है। तो हमेशा ही अपनी वाणी पर राधा राम और राधा का भजन होना चाहिए या फिर श्री राम का भजन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाल कथावाचक अभिनव की बात सुने तो रामभद्राचार्य जी में तो उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं और दूसरी तरफ प्रेमानंद महाराज में राधा रानी नजर आती हैं। विजय नीरज तिवारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।